आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, सोशल शत्रुओं को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी, जिसको लेकर छिड़ गया बड़ा सियासी घमासान, और अब बात उसी की। योगी जी की कान तक कौन सी स्वर ध्वनि पहुंचती है? उनकी तो सरकार ये कहती है कि मेरे लिए काम करो, मेरी बातों को दूर दूर तक पहुंचाओ, 8 लाख रुपए ले जाओ, मेरी आलोचना करो तो राष्ट्रद्रोह में जेल में जाओ। कानूनन जो उचित है वो कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाजपा के इस कदम की मैं निंदा करता हूँ। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए हैं। I don't think any government should start treating private media as the government extension of the government. भड़काऊ पोस्ट पर फौरन रोक भी लगनी चाहिए और जो लोग डालें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रोजगार का एक अवसर पैदा कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। देखिए, यूपी में क्या हुआ है, सोशल मीडिया को लेकर एक नई पॉलिसी और गाइडलाइंस आ गई हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी मिल गई। बड़ा विवाद हो गया इस पर, पॉलिसी पर विवाद। आपको बताएं उससे पहले ऐसा करिए, पॉलिसी एक बार आप समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि खबर क्या है। दरअसल इस पॉलिसी के ना 2 पार्ट है। पॉलिसी का पहला पार्ट है पेमेंट। अब इसमें क्या होगा, सोशल मीडिया से जुड़े इन्फ्लुएंसर्स को रोजगार मुहैया कराने का एक तरीके से ये बात इसमें कही गई, जिसमें पॉलिसी का दूसरा पक्ष है पनिशमेंट। पेमेंट, पनिशमेंट। पनिशमेंट जिसमें गलत, भ्रामक, फेक न्यूज, नफरती, एंटी नेशनल जो खबरें फैलाएगा उसको सजा का प्रावधान है। इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसको लेकर विवाद है। पहले आप ये जो दूसरा वाला है पनिशमेंट वाला पार्ट, उसको समझ लीजिए, जिस पर ज्यादा विवाद है और विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की आवाज को दबाने का हथियार बता रहा है। नई पॉलिसी के मुताबिक सोशल मीडिया पर अभद्र, नफरती, एंटी नेशनल पोस्ट डालने पर लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। एंटी नेशनल पोस्ट, अभद्र, जिसके मुताबिक दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान इसमें कर दिया है योगी जी ने उत्तर प्रदेश में। ठीक, उम्र कैद तक की सजा सोशल शत्रुओं को। साथ ही अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। यह हो गया पनिशमेंट वाला। सरकार का तर्क है साहब कि समाज को बांटने वाले या अराजक तत्वों पर लगाम सरकार की जिम्मेदारी है। पनिशमेंट के बाद प्रमोशन और पेमेंट के भी 2 पार्ट्स हैं ना इसके, पनिशमेंट और पेमेंट। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 का हिस्सा रोजगार की बात करता है। इसमें क्या पॉलिसी के मुताबिक क्या है, सोशल मीडिया के जरिए सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को हर महीने 30,000 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक के दिए जाएंगे। उसकी कैटेगरीज, कई अलग कैटेगरीज में बांटा गया। फॉलोअर्स के हिसाब से सरकारी सामग्री का प्रचार प्रसार करने पर भुगतान उसका जिक्र इसमें किया गया 8 लाख तक का। सरकार की इस नीति का भी विपक्ष विरोध कर रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात। नीति सच को दबाने का एक और तरीका है। क्या भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ सोच नहीं सकती है? आगे बढ़िए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पॉलिसी की आलोचना की। उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने क्या लिखा, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हो गए बेगाने। शेरो शायरी। ऑल इंडिया में अध्यक्ष असद ओवैसी ने भी पॉलिसी पर हमला बोलते हुए पोस्ट किया। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा, अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का कानूनी विरोध भी किया तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भेज दिया जाएगा। मतलब ये बहुत ही पैराडॉक्स है ये सिचुएशन। सोचिए कि ये जो नीति है ये फेक न्यूज़ के खिलाफ है या ये नफरत जो है फैला रहे उनके खिलाफ है, लेकिन यहाँ पॉलिसी को लेकर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। दरअसल विपक्ष की आपत्ति इस बात की है कि सोशल मीडिया पर अब सरकार अपने हिसाब से कंटेंट तय करेगी। जो सरकार के खिलाफ लिखेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, एंटी नेशनल बता दिया जाएगा। सरकार का मानना है साहब कि इस पॉलिसी के जरिए झूठी, भ्रामक, नफरती, फेक न्यूज़ जो है, जो सांप्रदायिक बंटवारा समाज में करती है और हेट पर हंटर चलेगा एक तरीके से। नफरती और समाज में दरार डालने वाली एंटी नेशनल कंटेंट पर रोक लगेगी।
सवाल यह है कि आखिर योगी सरकार को पॉलिसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसा कुछ हो रहा था क्या? तो इसकी एक दो नहीं, कई वजह है। कुछ लोग बताते हैं साहब, कुछ लोग इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, इसे सरकारी घूस बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत जरूरी है। सरकार की सख्ती से फेक न्यूज फैलाकर समाज में नफरत फैलाने वालों को एक कड़ा मैसेज जाएगा। दो पक्ष हैं इसमें। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जा रहे हैं जहां सामान्य विवाद को सांप्रदायिक रंग देकर माहौल खराब करने की कोशिश हुई। सच्चाई सामने आने पर पता लगा कि खबर तो कुछ और थी साहब। कुछ उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमेशा दिया जाता है, हालांकि यूपी का नहीं है, लेकिन जुनैद की हत्या को याद होगा। जुनैद की हत्या को सांप्रदायिक रंग दिया था, सीट का विवाद बीफ का बता दिया था, याद है? बल्लभगढ़ में बीफ के लिए जुनैद की हत्या पर हाय तौबा मची, खूब सियासत हुई, फैलाया गया। जांच हुई तो पता लगा बीफ का नहीं था साहब, ट्रेन में सीट का विवाद था, सीट का। सोशल शत्रुओं ने माहौल खराब करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का मामला काफी वायरल हुआ था, वो तो आपको याद होगा, जिसमें खबर फैलाई गई कि एक मुस्लिम बुजुर्ग से जय श्री राम के नारे लगवाए गए और उनकी दाढ़ी काट दी गई। सबने ट्वीट कर दिया, पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया। जांच में पता लगा कि ऐसे कुछ नहीं है। पुलिस की जांच में कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। ऐसा ही मतलब उन्नाव के केस में भी हुआ, जहां मामूली क्रिकेट विवाद में आपसी झगड़े को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। कहा गया कि मदरसे के छात्र से जबरन जय श्री राम कहलवाया गया। जांच में पता लगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं। गुरुग्राम में आरोप लगा कि टोपी गिराकर जय श्री राम का नारा लगवाया गया, लेकिन सीसीटीवी ने सच उजागर कर दिया। यहां भी सोशल शत्रुओं की चाल समझ आ गई। कानपुर में यही हुआ, आरोप ऑटो ड्राइवर से जय श्री राम कहलवाने का था, मामला आपसी विवाद में पिटाई का था, लोगों ने सांप्रदायिक रंग दे दिया। अलीगढ़, बागपत, करीमनगर, हर जगह की यही कहानी रही, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये पॉलिसी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस।